Good morning to all of you. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ लेंगे आपके बुक का और उसको कोशिश करेंगे कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप हुआ है उसको एक बार सेल्फ मोड में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉपरली। आप रजिस्टर और पेन को लेके बैठिए इस सेशन को करने से पहले, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सके कि हमने आज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, उसमें से कितना मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। राइट, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िएगा। हाँ जी, क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिए। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन अ कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। सवाल समझ में आ रहा है? शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन, ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या ऑप्शन आपके पास है वो देखिए। ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ऑल ऑफ द ऑप्शन। किस रेशियो में अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आता है कैश में, तो ओल्ड पार्टनर उसको किस रेशियो में बांटेंगे? आंसर आपके रजिस्टर पे होना चाहिए। मैं टाइमर लगा रहा हूं। राइट, आप आंसर देखिए, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्या आंसर निकल के आया? आप एक बार मैच करिए, क्या ये सही है? आंसर इज यस सर। बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके पावर पॉइंट स्लाइड लगेंगे ताकि थोड़ा सा आपका भी दिमाग इसमें यूज हो सके। कॉन्सेप्ट सारा कराया हुआ है एक बार टेस्टिंग मोड में। पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज असर्टेन एट द टाइम ऑफ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकाला जाता है किस समय में? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, नन ऑफ द एबव। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं? इस चार ऑप्शंस में आपको चूज करना है। होप सो आपने क्वेश्चंस देख लिया। साथ ही साथ आपको 1 मिनट का मैं टाइम भी दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चंस का जवाब भी सोच पाए। चलिए, चलिए, क्या ये आंसर सही है? आंसर ए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए यस सर। पार्टनर का जब एडमिशन होगा तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। रिटायरमेंट अभी आपने किया नहीं है। रिटायरमेंट जब होगा तो सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा। जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो पुराने पार्टनर को क्या देके जाएगा? कुछ शेयर देके जाएगा, तो गेन होगा। राइट, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान पूर्वक, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया, क्रेडिट साइड का जोड़ डेबिट साइड के जोड़ से ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके पास है, गेन, डी। लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस। चार ऑप्शंस में से देना है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है अपने आप में एक बूम ब्लास्टिंग होता है। देयर मे बी टू आंसर, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वही आपको लिखना होता है। राइट, हाँ जी बताइए। अब चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा? गेन, लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस। गेन होगा। गेन होगा, क्या प्रॉफिट नहीं होगा? गेन लिखते हैं या आप प्रॉफिट लिखते हैं? ध्यान पूर्वक, गेन ऑन इवैल्यूएशन। वर्ड आपने देखा प्रॉफिट। होगा, सर प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट, राइट। क्या होना चाहिए आंसर? देखिए कंफ्यूजन आया ना दिमाग में, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका टाइमर लगा। चलिए जी, 5 सेकेंड का टाइम आपको मिल रहा है। हाँ जी, टाइम आउट हो गया। चलिए जी, कितना आया आंसर? आंसर इज सी, प्रॉफिट। हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। गेन, अगर प्रॉफिट वर्ड नहीं दिया रहता, गेन वर्ड केवल दिया रहता, कोई और वर्ड रहता, तो गेन को हम ले लेते, क्योंकि गेन
एक सिनोनिम्स हो सकता है प्रॉफिट का, लेकिन जब प्रॉफिट एग्जैक्ट वर्ड दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट वर्ड को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। बैलेंस शीट prepared after new partnership agreement, assets and liability are recorded at revalued figure, original figure as residual favor, none of the option। क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या है, तभी आंसर Yes, sir. आपको Revalued क्या कह figure. रहा है, दे आंसर आपको समझ में आ रहा है। जब आपका बैलेंस शीट जब बनाओगे, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनेगा, तो जो भी फिगर आएंगे ऑब्वियसली बात है रीवैल्यूएट फिगर पे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? राइट। फिर भी 5 सेकेंड। Yes, sir. हाँ जी, आंसर इज ए, रीवैल्यूएट फिगर। इस आंसर में आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, Yes. इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है, काफी मेहनत लगा Yes. है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो Yes. भाई बताइएगा जरूर, क्योंकि इस जान खा गया है मेरा इसको बनवाने में। हाँ जी, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। वाह, बिना ऑप्शन दिए हुए जवाब आना चाहिए आपका। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। गुडविल जो Premium. लेके आता है नया पार्टनर, उसको क्या बोलते हैं? Premium for goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास आ रहा है, प्रीमियम, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटी। क्या होना चाहिए? हाँ जी, Premium. प्रीमियम। Premium. क्या आंसर ये सही आ रहा है आपका? देखते हैं एक बार चेक करके। हाँ जी, आंसर इज बी, ये गलत है, यहाँ पे प्रीमियम होना चाहिए। राइट, आंसर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि टाइप हम लोग खुद ही किए हैं। राइट, ठीक है, यहाँ पे आंसर बी शो हो रहा है, लेकिन प्रीमियम होगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस का आंसर जो है ये होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए जी, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, कौन बोर्न करेगा? प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशंस का कौन बोर्न करेगा, किसको बटेगा? जो भी So, रिवैल्यूएशन, Partner. ओल्ड पार्टनर। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने रहा ये, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल ऑफ द एबव। Old partners, sir. कौन कौन Old बांटेगा? partners. ऑल, Old partners. ओल्ड Old, या old, old. ओल्ड, यानी कि आंसर OLD. ए। ए, A. अच्छा, चलिए Yes, sir. देखिए, देख लेते हैं एक बार। चलिए सही है, ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड, बढ़े आगे। नेक्स्ट, when the new partner pay for goodwill in cash, when the new partner pay goodwill in cash, the amount should be debited in the firm books। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? जब नया पार्टनर गुडविल का yes, sir. पैसा कैश में देगा, तो अमाउंट को डेबिट किस में किया जाएगा? हाँ जी, ऑप्शन है आपके सामने, देखिए ऑप्शन लेते हैं पहले। क्या क्या ऑप्शन है? कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, Capital account. कैपिटल अकाउंट। तो एक मिनट, कैश है भैया। कैश अकाउंट डेबिट होगा ना जब कैश आएगा तो, Yes, राइट। sir. यस सर, कैश अकाउंट होगा। कैश बैंक और अकाउंट, कैश दोनों हो सकता है। ठीक है। बैंक तो दिया नहीं है इसमें, लेकिन कैश दिया है, तो कैश हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या निकल के आया? सी। ओके, नेक्स्ट आइए जी, व्हेन इज ब्रॉट इन बाय कैश बाय न्यू पार्टनर, देन द मेथड इज नोन एज। व्हेन, इसमें छूट गया है, गुडविल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन से छूट गया सर हुआ है, गुडविल होगा। गुडविल टाइपिंग में छूट गया है। चलिए, राइट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशंस मेथड, प्रीमियम मेथड्स बोलते हैं इसको, राइट। यहाँ पे गुडविल वर्ड छूट गया है, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। अब थोड़ी सी
थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ सकता है, टाइपिंग करवाया गया है, राइट, कोई बात नहीं। चलो फिर भी क्वेश्चन समझ में आया। गुडविल छूटा हुआ है, देखिए हम लोग जो वर्ड छूटा हुआ है उसको भी एनालाइज कर पा रहे हैं। देखो इसको करने से क्या होता है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जो भी धूल मिट्टी जमा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यही फायदा है। हाँ जी, नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इफ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज, देन दिस शुड बी डेबिटेड टू। अगर एडमिशंस के टाइम में गुडविल अकाउंट को रेज किया जाए, मतलब लेके आया जाए, तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? हाँ जी, किसको डेबिट किया जाएगा? हाँ जी, सोच के देखिए, मैं आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले समझिए, थोड़ा टेढ़ा है। एडमिशन के टाइम में क्या सबसे बड़ी बात है, क्या गुडविल को रेज किया जाता है? आंसर इज नो। लेकिन यस, फिर ओल्ड भी अगर पार्टनर्स रेज का किया जाए, तो अगर गुडविल को रेज करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट का नहीं बोल रहा है बेटा, डेबिट किसको करेंगे? हाँ जी, सर, वो जो गुडविल होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा, यानी गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सवाल ये नहीं पूछ रहा है डेबिट किसको करोगे आप, डेबिट किसको करोगे? तो गुडविल को ही डेबिट गुडविल करोगे को, ना, यस सर। गुडविल को यस डेबिट सर। करो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, डन। नेक्स्ट, यस सर। when we use super profit method for goodwill valuation, अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड्स का यूज करें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट, फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट, एंड नन ऑफ द अबव। सुपर का मतलब ही क्या है, सोच के देखिए। फॉर्म ऑन हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट, राइट, आंसर इज। E. अच्छा, टाइमर चल रहा है तो आपको साउंड भी आ रहा है क्या टाइमर का, कि नहीं आ रहा है? सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। आ रहा है, चलिए, आंसर इज ए। ओके, ठीक है, यस बढ़े सर। आगे। चलिए नेक्स्ट, एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, कोई भी चेंज जो E. पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज हुआ, बिना ऑप्शन दिए हुए बताइए आप क्या होगा। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ यस एग्रीमेंट सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या फॉर्म। रिकंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं? बोलिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाँ जी, पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। राइट, ठीक है। तो यस। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, देखो दो कंफर्म दिया आपको, ए और सी में कंफ्यूजन हो जाएगा, डिसोल्यूशन तो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं नहीं होगा। होगा। एक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ए और सी कौन सा? सर, सी होगा। सी। चलिए देखते हैं आपका आंसर, कितने प्रतिशत भारतीय सही आंसर देते हैं। हाँ जी, सी। पार्टनर्स का वो रिकंस्टिट्यूशन नहीं होता है, फॉर्म का होता है, राइट। ओके, आंसर इज सी। डन। नेक्स्ट, which circumstances a partnership firm may be reconstituted, वो कौन कौन से circumstances हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म को हम लोग रिकंस्टिट्यूट करते हैं? हाँ जी, बताइए, ऑप्शन दिया जाए। एडमिशन के समय। किसके समय? एडमिशन होगा जब न्यू पार्टनर्स का, तब। अच्छा, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रिटायरमेंट प्रॉफिट होगा। शेयरिंग रेशियो, क्या होना चाहिए? चेंजिंग, यस सर, ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ ऑप्शन। ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज बेलो होगा। एडमिशन के टाइम में वो भी रिकंस्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट डेट होगा तो भी रिकंस्टिट्यूशन है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा तो भी रिकंस्टिट्यूशन है। आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? ए होना चाहिए, मान के चलते हैं हम। यस डन। सर। चलिए नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं तो कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? आप देखिए, अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन सर, ऑफ ऑल ऑफ मीन प्रॉफिट दिस। शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या ये सारे काम करने हैं?
अभी एक Yes, ऑप्शन sir. और भी छोड़ दिया, रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं दिया, अगर वो भी दिया रहता तो भी मान के चलो। तो ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए? all of ए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जितना कर सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर। पीएसआर वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स क्या शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, पार्टनर्स क्या शेयर करते हैं? अपना प्रॉफिट का हिस्सा, अच्छा, प्रॉफिट और profit and loss, sir. B. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रेशियो। देखो कितना सब धमाकेदार प्रॉफिट क्वेश्चन और है। लॉस क्या शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको? नो सर, प्रॉफिट होगा मेरे हिसाब से। केवल प्रॉफिट वाली आपके हिसाब से आंसर ए, बाकी लोग का आंसर B, बी। sir. चलिए देखते हैं Yes, sir. लड़ाई में कौन जीतता है, ए और बी। लो, बी जीत गया। पीएसआर अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2:2:1, तो प्रॉफिट हुआ तो बांट लोगे, और लॉस क्या पड़ोसी बांटेगा? अगर लॉस हो गया तो सर अगर एडमिशन होगा न्यू पार्टनर्स का तो वो तो एडमिशन प्रॉफिट का की ही ना बात ही नहीं हिस्सा कह था। रहा है, एडमिशन का ये केवल कौन सा क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका पीएसआर है। पीएसआर मान लेते हैं आपका 1:2 जो भी है, 1:1:1 है। अगर फॉर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, मान लेते हैं 9,000, तो सर ये पीएसआर के थ्रू से तो दोनों होगा, अगर वही पीएसआर से देखेंगे तब दोनों होगा। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ 9,000, तो बराबर बराबर तीनों पार्टनर 3,000 3,000 बांट लेंगे। और यस लॉस सर। पर तो कौन बांटेगा? आयुष, तुलसी और राकेश, है ना? नो सर क्या ऐसा होगा, पार्टनर। मामा जी वाला होगा क्या? मामा जी का कहानी जानते हैं कि नहीं आप लोग, मामा जी का? अजी, मामा नहीं जानते। नहीं जानते? मामा जी एक ऐसे प्राणी होते हैं इस संसार में। तो मामा जी की का कहानी ये है कि मामा जी के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि मामा जी, आप मेरे यहाँ आएंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे? मामा जी, आप मेरे यहाँ आएंगे मतलब भांजे के घर आएंगे तो क्या क्या लेके आएंगे, मतलब लड्डू पेड़ा बसाई क्या लेके आएंगे, है ना? और मामा जी, हम आपके यहाँ आएंगे तो आप क्या क्या खिलाएंगे? समझ रहे हो बात? नहीं समझे? यस Yes, सर sir. सर। इसको भोजपुरी में कहते हैं, बहुत फेमस वाक्यांश है। जैसे गांव देहात में बोलते हैं ना, मामा जी के केस में कहा जाता है कि हमरा के यहाँ अइब त काका ले अइब, आ तोहरा के यहाँ आएम तो काका ले अइब। समझ रहे हो बात? तो क्या मामा जी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं लगेगा कि खाली प्रॉफिट ही देखना है हमको, राइट? चलिए, एक चीज और आप लोग को हम करवा देंगे इस क्वेश्चंस के बीच में ही, कि थोड़ा सा होल्ड करके आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकाल रहे हैं चेंज में, चाहे आपने पीएसआर में किया या एडमिशन के टाइम में किया, एक कंफ्यूजन हमेशा आपके मन में रहा, वो ये कि आप जब भी गेन और सेक्रीफाइस निकाल रहे थे तो कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि हमारा गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ। सपोज दैट, मान लेते हैं, एग्जांपल हमें यहाँ पे लिख रहे हैं, किसी भी पार्टनर का ए का ही मान लेते हैं, ये इनका हिस्सा था ओल्ड, और ये हिस्सा है न्यू। या ऐसे कर देते हैं 1/3। ए का ये ओल्ड हिस्सा था, ये न्यू हिस्सा था। अच्छा, इस रेशियो को एकदम से शॉर्ट वन साइड में देखने से आपको पता चल रहा है कि गेन सेक्रीफाइस क्या हुआ। मतलब पुराना 1/2 था और नया था 1/3। नया में कम है या पुराना में कम है? सर नया में करना है। नया में कम है। क्यों? क्योंकि 1/3 आपने एनालाइज किया।
अगर इसको हम ज्यादा और बढ़िया से देखें तो कैसे दिखेगा ये? मान लेते 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, राइट? अब जाहिर सी बात है ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू, यही दिख रहा है इसमें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, राइट? थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को पॉज करते हैं यहाँ पे, और आपको हम थोड़ा सा एक दिमाग में आ गया तो इसको हम करा ही देते हैं लगे हाथ, ताकि ये काफी हिट कर रहा होगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा इस पे अगर फोकस बना ले हम लोग तो कुछ आसान और भी काम हो जाएगा मेरा, राइट? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, दोबारा से हम आपको करवा रहे हैं कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, कि अगर किसी भी पार्टनर्स का हम ओल्ड और न्यू रेशियो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने दुविधा आ जाती है कि हमारे पास अगर ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, मान लेते हैं मिस्टर ए ही है, हमने अभी देखा 1/2 लिखा हुआ है और 1/3। इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है? हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि अगर ओल्ड 1/2 था और न्यू 1/3 है तो ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? जाहिर सी बात है सैक्रिफाइस कर रहा है ना, क्योंकि नया जो है वो कम हो गया। अब ये तो 1/2 1/3 दिया हुआ है तो अच्छा लगता है, लेकिन हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं। अगर अगर हमारे पास ये कुछ ऐसा दिया हुआ है 3/4 और 5/6, अब बताओ दोनों में से कौन गेन हो रहा है, कौन सैक्रिफाइस हो रहा है वन शॉट में? ये इसका ओल्ड था और ये इसका न्यू था। आप बताइए मिस्टर ए ने गेन किया कि सैक्रिफाइस किया? हो गया कंफ्यूजन? यस हाँ ना बोलो, तभी तो दूर किया जाएगा ना। यस अब सर। देखिए, कोई भी फिगर अगर एब्सोल्यूट फिगर में रहता है ना तो हमें काम करने में आसानी होती है। अगर इसी को अगर दिया रहता कि पहले था 50%, अब हो गया 40%, ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे सैक्रिफाइस हो गया। पहले था 40%, अब है 50%, ये गेन हो गया, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ भी हमको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंक जो था वो बिल्कुल लाइट मैनर में था। लेकिन जैसे ही एस टाइप का कुछ आया ऑप्शन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने का आज हम कोशिश करते हैं। एक शॉर्टकट तरीका आपके लिए हम लेके आए हैं कि आप अगर ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करना। आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से 3/4 और 5/6, 3/4 और 5/6 ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना है आपको। तो करना क्या आप कि सिंपली क्या करना, इसको इजीएस्ट करने की कोशिश करना। तो ये फिगर है, इस ऊपर का, इसको कुछ ऐसे एक सर्कल बनाइए और इसको लिखिए 6 त्रिका 18, राइट? और ये बताइए, इसको एक सर्कल बनाइए 5 चौका 20। इजी हो गया? अब पता चल रहा है आपको गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ? भाई पुराना था 18, नया हो गया 20, फायदा हुआ? यस सर। क्या ये तरीका आपको यूजफुल लग रहा है, काम की चीज है? थ्री यस बाई सर। फोर को कंपेयर हमने किया 5/6 से। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। 3/4 का मतलब है 3/4, 3 को 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 0.75। 5 को 6 से भागा दीजिए कैलकुलेटर पे लगा के, जो भी आएगा, राइट, वो ज्यादा आएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इसको भी अगर हम करके देखें तो कितना आएगा। आप देखिए, इसको इससे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट, तो कितना आता 3, इसको करते 2, तो जाहिर सी बात है ओल्ड बड़ा हो गया। जैसे ही ओल्ड बड़ा है, न्यू कम है, इसका मतलब हम सेक्रीफाइस कर गए। तो ये यहाँ पे भी लगा सकते थे। अब चूंकि यहाँ पे 1/2 1/3 ऐसे ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है
तो हमको ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। तो इस टाइप का जब भी अगर आपको आया, मेरे दिमाग में आया कि आपको डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस कर दिया। क्योंकि आप लोग पीछे सवाल भी पूछ रहे थे कि सर कभी गेन कभी सेक्रीफाइस हो रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में, राइट। इस कंफ्यूजन को दूर कर किया जा सकता है कैसे? सिंपल सा बात है, जो भी ऐसे डिवाइडेड बाय ऐसे वाला सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। ये वाला को इधर लिखिएगा, ये वाला को इधर, तो सीधे सीधे आपको दिखेगा कि नया और पुराना में क्या अंतर है। क्लियर? चलिए फटाफट 2-4 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं जब जितना समय बचता है हमारे पास। ठीक है जी। चलिए तो आज 2 चीजें हमने काम काम की है। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल मैंने कोशिश किया था आपको बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नया स्क्रीन आपको दिखना शुरू हो गया फिर से? चलिए Yes, sir. ठीक है। चलो नया क्वेश्चन क्या कहता है? इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिया जाता है तो क्या होता है? सोच के देखिए, ये आ गया। देखो इसमें कुछ मिक्सअप भी क्वेश्चंस है। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, गारंटी का क्वेश्चंस करवाया था आपको। इक्वल प्रॉफिट, 0.25, नन ऑफ द एबव। गारंटी दिया गया। गारंटी वर्ड को समझते हो क्या होता है गारंटी? यस सर। मतलब आजा भाई तू, तेरे को इतना मिलेगा मिलेगा, इसका मतलब मिनिमम गारंटी हम दे रहे हैं, तो गारंटी का मतलब इक्वल प्रॉफिट नो, इतना तो कम से कम हम देंगे ये ही देंगे आपको। ओके, आंसर इज ए। समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ गारंटी में के आया। केस में आपको मिनिमम गारंटी तो आपको दिया ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन द पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज राइट टू, बिना ऑप्शन भी नहीं दे, बहुत सारे राइट है पार्टनर का। पहले ऑप्शन देखिए आप कि क्या ऑप्शन दिखा रहा है आपको। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, हाँ जी। कंसल्ट अबाउट द बिजनेस, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। बोथ, नन ऑफ द एबव। बोलिए। सी। सी, दोनों काम कर सकता है। मना कर सकते यस हो सर। आप तो भाई हम दुकान नहीं चलाएंगे, है ना। बिजनेस के बारे में उसको सोचने का अधिकार है, राइट। तो इस क्वेश्चंस में ए भी सही है, बी भी सही है, और अब हमारे पास ऑप्शन है सी का, तो सी आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। Yes, नेक्स्ट, विच क्लॉज शुड बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड? शुड बी मेंशन, कौन सा क्लॉज पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। क्या होना चाहिए? सब होना चाहिए, राइट। पार्टनर के बारे में, बी फॉर्म के सर। बारे में, बिजनेस के बारे में, यस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कंटेंट जो है वो सब में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके, तो आंसर इज Yes, बी। B. ओके, क्लियर। चलिए जी आगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग टू बी, ये इसका जवाब तो आपको आना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, क्या करोगे? हाँ जी, 6% दे दे। नो सर। Yes, sir. पेड, And नॉट पेड, नन ऑफ द एबव, क्या होना चाहिए? बोलिए। नॉट पेड। नॉट पेड। अगर डिड में नहीं लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग है, तो अगर डिड में नहीं लिखा होगा तो पे नहीं किया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा। ओके, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, अ पार्टनर में बी रिटायर फ्रॉम फॉर्म। चलिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, आपने किया नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। बीच बीच में घुस गया रिटायरमेंट का भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये क्या कह रहा है ये देखो। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू, क्या क्वेश्चन है? कैपिटल का इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, किस अकाउंट में क्रेडिट? फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट खुलते हैं? 2 खुलते हैं ना फ्लक्चुएटिंग में, एक खुलते हैं? सर 2 खुलते हैं। वाह वेरी गुड, आ गए ट्रैप पे। फ्लक्चुएटिंग में 2 कैपिटल अकाउंट खुलेगा कि फिक्स में 2 कैपिटल खुलेगा?
यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, यही है बस, और कुछ नहीं है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है एक ही घर में गेस्ट भी होस्ट भी सब उसी घर में रह रहे हैं, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा जो नॉर्मली हम लोग यूज भी करते हैं। तो एक ही घर बनेगा और उसी में सब कुछ रहेगा, एक ही घर बनेगा और उसी में सब कुछ रहेगा, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही आंसर होना चाहिए। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। द इंटरेस्ट ऑन Part- कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स करंट current अकाउंट। क्लियर? तो आंसर इज First ए। capital. आंसर इज ए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट लॉस इन द, ये तो पप्पू साहब क्वेश्चन है। डिड में कुछ नहीं लिखा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा। हाँ जी, कैसे आप शेयर करोगे प्रॉफिट को, बताओ? बिना ऑप्शन देखे बताओ, ये तो क्वेश्चन बिना ऑप्शन वाला है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट लॉस इन द, कैसे? ये सर कैसे बढ़ेगा? बोल ही नहीं रहे, नहीं मालूम, इक्वल नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, Yes, equal. तो सोच क्या रहे थे? हम्म, क्या कैपिटल के रेशियो में बटेगा, इक्वल बटेगा, 0.25 बटेगा, कैसे बटेगा? सिंपल सा बात है, ये तो पप्पू छाप क्वेश्चन था। इक्वल बटेगा, राइट। चलिए टाइमर्स के हिसाब से देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर क्या इसका आंसर जवाब दे रहा है? हाँ जी, इसका आंसर सी होना चाहिए, सी है, राइट। एक आध तो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, पार्टनर सैलरी को कहां पे डेबिट करोगे? ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा देगा जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, नन ऑफ द अबव। बताइए सही होगा। क्यों? पीएल में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा? नहीं, पक्का? सर नहीं जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सैलरी। ये क्योंकि पार्टनर्स को जो भी पेमेंट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द एप्रोप्रिएशन। सारा ये कॉन्सेप्ट कराया हुआ है आपको, बेसिक वाले चैप्टर में ही हुआ था, राइट। एप्लीकेशन का पार्ट है, चार्ज का पार्ट नहीं है। ओके, डन। यस सर। चलिए आंसर इज ए। चलिए इतना पे रहने देते हैं, टाइमर लग गया है हमारा, टाइम खत्म हो गया है। तो बाकी और भी अगर कल आपका डाउट नहीं रहता है तो अभी और भी क्वेश्चंस बचते हैं, हम लोग उसको करेंगे, राइट। एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हो गया आपका, डेट हो गया 18 क्वेश्चन है। 18 का क्वेश्चन है। 9 यस सर। 9 फरवरी 2023 को यहाँ तक डन। मैं सेव करके रख लेता हूँ, राइट। ठीक है जी, कल के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को आगे करेंगे। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करिए, समय का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी मेहनत हो रहा है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आ सके। बस यही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें आपका भी अथक और सथक प्रयास होना जरूरी है। केवल मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मुझे आता है ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आपको आना चाहिए ये मायने रखता है, और इससे आपका रिजल्ट फर्क पड़ता है। इसी के साथ आज हम इजाजत लेंगे आप लोगों से। एंजॉय योरसेल्फ, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, नाम रोशन करिए अपने माँ बाप का भी, साथ ही साथ अपने गुरुजनों का भी, और आसपास के इलाके का भी। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में एक नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।